के खिताबात पूरे मुल्क में होते हैं और बड़े मजलिस आमिला के रुकन भी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। माशाअल्लाह कई ज़माने से हमारे पूरे इस इलाक़े के अंदर अपनी खिताबत के जौहर से लोगों के क़ुलूब को गर्मा भी देते हैं और एक बहुत पैगाम बेहतरीन भी अता फ़रमाते हैं। मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर अपने खुद हमारे हिंदुस्तान में टेलीविज़न पर चैनल पर बैठकर मेकअप के साथ आने वाली एंकर जब मुंह खोलकर भयंकर बन जाती हैं, और उन्होंने जब शुरू किया कि मुसलमान औरतें जब बुर्का में होती तो घुटन मालूम होती है। किसको? वो जो बेपर्दा है उसको घुटन हो रही है, यानी घुटन भी आपको हो रही है। एक मोहतरमा ने एक मरतबा कहा, एक मोहतरमा फरमा रही थी और इत्तेफाक से ये गुनहगार अल्लाह का बंदा वहीं मौजूद था, फरमाने लगी मुसलमान औरतों को पर्दे में देखती हूं तो मुझे घुटन महसूस होती है। मैंने कहा मोहतरमा आप देखने की चैनल बदल दीजिए। कहा क्या? हमने कहा आप हमारी बुर्का पोश औरतों को ना देखा कीजिए, आप नागा साधुओं को देख लिया कीजिए। आपको मालूम है ना वो मुकम्मल ऑल इंडिया फ्री होते हैं, वो होते भाई, सच है ना ये बात। तो भाई मैं कहता हूं कि भाई जिनको बुर्के से तकलीफ हो रहा है वो वहां देख ले। हमारे भारत तो हमारा भारत महान है, हर आइटम मौजूद है। हम तो गर्व करते हैं अपने देश पर कि भारत इतना महान है कि आपको जिस साइज के कपड़े देखने हैं उस साइज के कपड़े मिल जाएंगे। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि कोरोना ने अलविदाई तकरीब का जलसा करवा दिया था कि नहीं आप लोगों ने? जरा देखिए, दुआ हुआ कस के कीजिए, सुना है कि चाइना में फिर से कुछ शुरू हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह दोबारा ऐसी मुसीबत से दुनिया सबको बचाए, आमीन। मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, देश को, पूरी दुनिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन कोरोना के ज़माने में जिनको घुटन होती थी वो भी 5 इंच की मास्क लगाए फिरते थे और उतारने पर कहते थे जल्दी पहनिए। मैंने कहा पहनने का हुक्म तो औरतों के लिए, हमारे लिए नहीं। बोले नहीं, इस वक्त हया पर्दा सबको करना पड़ेगा, सारे लोग कीजिए। हया के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा, पूरी दुनिया में ऐसे प्रोपेगेंडा कि फ्रांस में कहा गया कि अगर बुर्का पहनी हुई पकड़ी गई तो जुर्माना लगेगा। सुना होगा आप लोगों ने। और वो भी सुनिए, एक मिनिस्टर गुजरी हैं 2009 में फ्रांस में, मिस राचिता लेडी, ये मिनिस्टर थी वहां पे और बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी इनकी और बड़ी टॉप क्लास के मिनिस्टर्स, इतनी आजाद ख्याल कि वो मुसलमानों के निकाह और पर्दे के खिलाफ दुनिया में जहां जहां गई है वहां वहां बुरा भला बोली है हम लोगों को। राचिता ये इतनी शरीफ औरत बेचारी गुजरी है अभी जिंदा है, अल्लाह अच्छा रखे भाई सबको, हमें क्या तकलीफ है किसी से। लेकिन मैं तो फैक्ट बता रहा हूं कि पर्दे के खिलाफ बोलने वाली फ्रांस की फॉर्मर मिनिस्टर मिस राचिदा इतनी शरीफ खातून है कि उनकी प्रेगनेंसी जब हुई तो पेरिस के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कि ये हमल में जो बच्चा है ये किसका है। ज्यादा नहीं, 8 लोगों ने दावा किया था कि मेरा है, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 8 लोग। वो औरत कह रही कि मुसलमानों को हया नहीं करना चाहिए, तो मैडम क्या आपकी तरह इंटरनेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आए हुए तमाम अकाबिर उलमा इकराम का इस्तक़बाल करता हूँ और एतराफ़ करता हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ लबकुशाई कर सकूं, लेकिन इस बज़्म के रूह रवां नाज़िम मोहतरम वालिद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़ादिर साहब रशादी दामद बरकातहुम के हुक्म पर आपके सामने लबकुशाई हूँ। दरख्वास्त है कि शान निशान अल्फाज के इंतखाब को नाज़िम मोहतरम की करामत समझें और नामुनासिब अल्फाज व जुमलों को मेरी कोताही समझकर दरगुज़र फरमाएँ। मदरसे के तमाम ज़िम्मेदार असातिज़ा व कारकुनान व मुआविनीन व मुहिब्बीन और ख़ास तौर से
शहर कोदाड़ के तमाम मुसलमानों की तरफ से आप तमाम हज़रात अकाबिर का खिदमत में मरहबा कहता हूँ। आप हज़रात उलमाए किराम की आमद हमारे लिए और हमारे इदारे के लिए, हमारे इलाक़े के लिए एक बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है। मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ। आप हज़रात ने नाज़िम मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब मद्दज़िल्लहुल आली की दावत को कबूल फरमा कर हम सब पर एहसान फरमाया। नीज़ इस मादर इल्मी मदरसा मदीनतुल उलूम कोदाड़ से ताल्लुक़ व मोहब्बत रखने वाले कदीम व जदीद तमाम फ़र्जंदान का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और इन सब को मरहबा अहलन व सहलन कहता हूँ। सभी हज़रत नाज़िम साहब हज़रत नाज़िम मोहतरम की आवाज़ पर दिल व जान से न सिर्फ़ हाज़िर हुए बल्कि इस बज़्म सजाने में खूब से खूब तर ताउन फरमाया। नीज़ इन तमाम अहबाब व मुआविनीन व मुखलिसीन का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ जिनकी जुमला काविशों से ये बज़्म चिरागा हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तमाम मुआविनीन को अजर जज़ील अता फ़रमाए। इस गुलशन अर्ज़ी पर दीनी मदारिस की अहमियत, इस्लाम की हिफाजत व इशाअत में इनका रोशन किरदार और माशरे को सही ख़ुतूत पर गामज़न रखने में इनकी गैर मामूली जद्दोजहद ऐसी वाज़े और रोशन हकीकतें हैं कि आम इंसान भी इसको समझता और महसूस करता है। बल्कि आज दुश्मनान इस्लाम ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जब तक मदारिस बाकी हैं मुसलमानान आलम के मजहबी तशक्कुत व इम्तियाज़ को मिटाना तकरीबन नामुमकिन है। मदारिस ही वो मजबूत किले हैं जहाँ शरीयत की पासबानी की जाती है, दावत व तबलीग के उसूल सिखाए जाते हैं और इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर खालिक़े कायनात की बंदगी पर लगाया जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया कुफ्र मुत्तहिदा महाज बनाकर मदारिस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसी मकसद से मदारिस के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। इसी को पेश नज़र रखकर तालीमी पॉलिसी बनाई जा रही है और इसी को निशाना बनाकर औक़ाफ़ की आईनी हैसियत को तब्दील करने के ताने बाने बुने जा रहे हैं। ऐसे में मदारिस की अहमियत दो चंद हो जाती है और इनको मुस्तहकम करने की ज़रूरत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। सामईन किराम, दक्कन का ये इलाक़ा हर ज़माने में अपने इल्मी दोस्ती और उलमा परवरी के हवाले से मशहूर व मारूफ़ रहा। हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ अहले फ़ज़ल व कमाल खिंच खिंच कर इस उरूज़ुल बलाद में पहुँचते रहे जो अहद अब्बासिया में बगदाद की तरह इल्म व हिकमत का गहवारा समझा जाता था, जहाँ इल्म व फ़न के बाकमाल अफराद कसीर तादाद में जमा होते थे। चुनाचे एक वक्त था कि उर्दू के अक्सर मुमताज़ शुअरा और उलमा अहले तहक़ीक़ हैदराबाद में मौजूद थे, जैसे मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी, मौलाना अबुल आला मौदूदी और इनके अलावा बहुत से अकाबिर यहाँ सरे फ़हरिस्त थे जिन्होंने बग़र्ज़ इफ़ादा व इस्तिफ़ा के बुज़ुर्ग आलिम दीन दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास जाकर मशवरा किया कि हम कोदाड़ में एक मदरसा कायम करना चाहते हैं। तो हज़रत ने जवाब दिया कि अब्दुल क़ादिर की तालीम अभी इख्तिताम पर हैं, आने का इंतज़ार करो। तो इन्होंने कहा हम ये मदरसा इन्हीं के लिए कायम कर रहे हैं, जबकि वो कोदाड़ आएंगे हम मदरसा इनके हवाले कर देंगे। बहरे कैफ इन्होंने 1975 में मदरसे की इब्तिदा की। इसी असना में 1980 में हज़रत नाज़िम साहब फ़ारिग़ होकर कोदाड़ आए, मस्जिद सराय मीर आलम की इमामत पर फाइज़ हुए। इन हज़रात ने मदरसे की बची कुची रकम जो इस वक्त 16 रुपये थी हज़रत नाज़िम साहब को देकर मदरसा आपके हवाले कर दिया। कुछ वक्त मदरसा मस्जिद सराय मीर आधार साहब मरहूम ने मदरसे के लिए वक्फ़ की है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चल रहा है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए इन तमाम मुआविनीन का, इसी इदारे के, और इनको दर्जात बुलंद फ़रमाए। बहरहाल जितने तलबा किराम यहाँ तालीम हासिल करते हैं वो सब इमदादी हैं, किसी से फ़ीस नहीं ली जाती। फ़ी तालिब इल्म माहाना खर्च तकरीबन 2000 रुपये और सालाना खर्च 18 लाख रुपये। ये जितना मदरसे का खर्च कोदाड़ और अतराफ़ अतनाफ़ के मुखलिस अहबाब के ताउन से पूरा किया जाता है। इस वक्त मदरसे में मंदरजेल शोबजात हैं। शोबे हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में तलबा को तजवीद के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। शोबे नाजिरा, इसमें शोबे में तजवीद के साथ नाजिरे की तालीम दी जाती है और हिफ्ज़ की काबिलियत पैदा की जाती है। शोबे कायदा और दीनियात ये बिल्कुल इब्तदाई शोबा है जिसमें कमसीन तलबा को नूरानी क़ायदे के साथ साथ दीनियात हाफिज़ गनी अहमद साहब, हाफिज़ जलील साहब, हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, हाफिज़ मौलाना इब्राहिम साहब, हाफिज़
याकूब कबीर साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना उबैदुर्रहमान साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला फ़ारूक साहब, हाफिज़ शकील साहब, मौलाना रुकनुद्दीन साहब, हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब, मौलाना शफ़ी साहब, मौलाना इसहाक़ साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब, हाफिज़ तनवीर साहब, हाफिज़ अकबर साहब, हाफिज़ अनीस साहब, हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, हाफिज़ अब्दुल हक साहब जो इंतकाल कर गए, हाफिज़ अहमद साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, हाफिज़ असलम साहब, मौलाना इनायतुल्लाह साहब, हाफिज़ इसहाक़ साहब, मौलाना अनवर साहब, हाफिज़ अब्दुल कदीर साहब, मौलाना अहमद साहब नलगुंडा, हाफिज़ हसन साहब, हाफिज़ मकबूल साहब, मौलाना अफरज साहब, हाफिज़ महमूद साहब, हाफिज़ गालिब साहब, हाफिज़ यूसुफ साहब, हाफिज़ नवाज साहब, हाफिज़ इलियास साहब, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब, मुफ्ती अतहर साहब कोदाड़, मौलाना उबैदुल्ला बेग साहब, हाफिज़ हसन साहब, मौलाना इस्माइल साहब, हाफिज़ याकूब साहब, मौलाना हिदायत अली साहब, हाफिज़ अमीर बाबा साहब, मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल अलीम साहब, मौलाना यासीन साहब, हाफिज़ अरशद साहब, हाफिज़ शाकिर साहब, हाफिज़ फ़ारूक साहब, मौलाना मुजाहिद साहब, मौलाना अनवर साहब, हाफिज़ सिराज साहब कोदाड़, मौलाना महमूद साहब, हाफिज़ मिर्ज़ा अब्बास साहब, हाफिज़ अमजद साहब, मौलाना गौस खान साहब, मौलाना गौस खान साहब, हाफिज़ ज़हीर साहब जो इंतकाल कर गए, हाफिज़ हसन साहब, मौलाना खलील साहब, मौलाना रफ़ीक़ साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब जो मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब जरीपोतुल्ला, हाफिज़ यहिया साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब हैदराबाद, हाफिज़ आबिद साहब, हाफिज़ नज़ीर साहब, हाफिज़ तनवीर साहब, हाफिज़ अब्दुल मुक़ीद साहब, मौलाना शरफुद्दीन साहब, मुफ्ती नजमुद्दीन साहब, हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, मुफ्ती अब्बास साहब, हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, मौलाना हनीफ़ साहब, मौलाना ज़ाकिर साहब, मुफ्ती रफ़ी साहब, हाफिज़ याकूब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, हाफिज़ ज़हीर साहब, हाफिज़ सिराज साहब कोदाड़, ये सिराज साहब 2 मरतबा लक्ष्मीपुर, हाफिज़ कमालुद्दीन साहब, मौलाना अब्बास साहब, हाफिज़ कासिम साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, हाफिज़ जिलानी साहब, मौलाना सुलेमान साहब, हाफिज़ अहमद साहब, हाफिज़ मुज़म्मिल साहब, मुफ्ती खलील साहब, हाफिज़ आज़म साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, हाफिज़ सादिक साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ बादशाह साहब, मुफ्ती कासिम साहब, हाफिज़ इमरान मोहसिन साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, हाफिज़ आसिफ साहब, हाफिज़ अजमीर साहब जो इंतकाल कर गए, मौलाना शकील साहब, मौलाना अब्दुल मुनाफ साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, हाफिज़ अंजर साहब, मुफ्ती मोहम्मद बशीर साहब, मौलाना शफ़ी साहब, हाफिज़ रफ़ीक़ साहब, हाफिज़ सिकंदर साहब, हाफिज़ सईद साहब, हाफिज़ उमर साहब, हाफिज़ बशीर साहब, मौलाना अफसर साहब, हाफिज़ अकबर साहब, हाफिज़ रब्बानी साहब, हाफिज़ अनवर साहब, हाफिज़ अब्दुल कलाम साहब, हाफिज़ आशिक़ अली साहब, हाफिज़ अब्दुल कदीर साहब, हाफिज़ कमर साहब, हाफिज़ नजीब साहब, हाफिज़ गौसुल आज़म साहब, हाफिज़ अहमद साहब, हाफिज़ जाकिर साहब, हाफिज़ गौस साहब, हाफिज़ सलीम साहब, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, हाफिज़ यासीन साहब, हाफिज़ शाकिर साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, हाफिज़ आरिफ आलम साहब, हाफिज़ निज़ामुद्दीन साहब, हाफिज़ खालिद साहब जो इंतकाल कर गए, हाफिज़ उमर साहब, हाफिज़ सादिक साहब, हाफिज़ इसहाक़ साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, हाफिज़ मंसूर साहब, हाफिज़ अनवर साहब, हाफिज़ अंजर साहब, हाफिज़ अब्दुल रकीब साहब, हाफिज़ अशरफ अली साहब, मौलाना अरशद साहब, मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब, हाफिज़ रफ़ीक़ साहब, हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब, हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब, जनाब शेख सैदा साहब, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब और हाफिज़ ज़हीर साहब पिंदल्ली, ये इस इदारे के मुकम्मल फ़ारिग़ीन हैं। और जुज़वी फ़ारिग़ीन उनकी लिस्ट लाइए, जुज़वी फ़ारिग़ीन नहीं थोड़े मुख्तसर है वो, जुज़वी फ़ारिग़ीन अब्दुल ही साहब, जुज़वी फ़ारिग़ीन की लिस्ट, चलो जो ले लिए निकल जाओ ज़रा, जो अहबाब सनदें ले ली। देखिए ये प्रोग्राम बहुत मेहनतों से काविशों से कायम हुआ, इसके अंदर एक आदमी की मेहनत नहीं है, अकाबिरीन का भी बहुत बड़ा ताउन रहा और हमारे भी खिदमत रहे। एक आधा घंटा आप 10-15 मिनट आप सब्र कर लीजिए क्योंकि इख्तिताम करीब को पहुंच चुका है। दुआ होगी, दुआ से कबल इंशाल्लाह कुछ शुक्रिया वगैरह होगा, इंग्लिश में कुछ बात होगी। आप हजरात अपनी जगह पे बैठे रहें, ये मौका 50 साल का मौका नहीं मिलता हमेशा, फिर बाद में 100 साल रहता। थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। जो अहबाब वहाँ खड़े हुए हैं या कुर्सियाँ खाली है, ये एक सुनहरा मौका है। आप एक बात याद रखें, जो स्टेज लगा हुआ है शायद कोदाड़ की तारीख में पहली मरतबा ये स्टेज लगा। ऐसा ही स्टेज बेंगलुरु की सरजमीन पर लगा था। इस इदारे के जो इस इदारे के फैसल भी थे, सरपरस्त भी थे, मुफ्ती अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सबीलुर रशाद के
जो जुज़वी सबीलुर रशाद के नाजिम थे, उन्होंने कहा, मैं उस वक्त मौजूद था उस इजलास में कि एक तरफ उलमा को इस तरफ और इस तरफ बिठाए और इजलास हो रहा था, तो इजलास के दरमियान में बैठाए, कहा कि ये वो उलमा हैं आज यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, और इस तरफ उलमा हैं ये आज आपके सामने ऊपर बैठे हुए हैं, कल क़यामत में भी ये इसी तरह बैठे हुए रहेंगे। और आज आप अफसोस कर लें तो कोई मसला नहीं है, अफसोस का इजाला किया जा सकता है, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर आप भी इस जगह पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में जब इन लोगों को देखेंगे तो वहाँ अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह ये सोच थी हमारी कि इस तरह का स्टेज बनाया जाए, इस तरह लोगों को जमाया जाए और बताया जाए कि ये हाफिज़ कुरान इस तरफ और इस तरफ बैठे हुए हैं, कल क़यामत के दिन। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे तमाम ख़ताओं दरगुजर फरमा, अल्लाह हमसे जितने भी गुनाह ख़ताएँ सरज़द हुई अल्लाह उन तमाम गुनाहों को अपने रहमत से माफ़ फरमा। अल्लाह बेशक हम जान कर किए हो, न जान कर किए हो, छोटे गुनाह हो, बड़े गुनाह हो, अल्लाह छुप कर किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, उन तमाम गुनाहों को अपने रहमत से माफ़ फरमा। बेशक हम गुनहगार हैं, नाफरमान हैं अल्लाह, लेकिन तेरे बंदे हैं, हमारे इन बंदों को अल्लाह तू धुतकार मत, अल्लाह तू खरी फरमा दे। बेशक हमने नाफरमानियाँ कर तुझसे नाराज़गी कर ली, अल्लाह गलतियाँ करके तुझसे नाराज़गी कर ली, लेकिन अल्लाह तू रहम करम का मामला फरमा, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे अंदर शैतानियत को अल्लाह तू ख़त्म फरमा, हसद कीना कपट बुग़्ज़ अदावत को ख़त्म फरमा, अच्छी आदतें हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह जो इख्तलाफात जो है आज जो है बिगाड़ का पैदा हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, लेकिन आज माशाल्लाह आज हम मज़े से अल्लाह घरों में रातों में सोते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, जहाँ जी चाह जाते हैं, लेकिन वही फ़लस्तीनी भाई आज जो है उनको कोई ठिकाना नहीं है, छोटा अल्लाह कैंप डालकर हैं, लेकिन अब भी वहाँ तूफ़ानी बारिशें मुसलसल, कैसा सोएं कैसा रहें, ना जो है का बदन छुपाने के लिए कपड़ा, न खाने के लिए रोटी, न सर छुपाने के लिए जो है घर। अल्लाह क्या ये चाहता है कि मदरसे बंद हों, दुश्मन ये चाहता है कि मस्जिदें वीरान हों, लेकिन अल्लाह हम तमाम को अल्लाह मदरसे से ताल्लुक़ पैदा फरमा, मदरसे को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मस्जिदों की हिफाजत का मामला फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जितने भी हिंदुस्तान में मदारिस हैं, दीनी मदारिस हैं, उन तमाम की हिफाजत का मामला फरमा। ख़ास तौर पर हमारे कोदार अतराफ़ अकला में जितने मदारिस हैं उनको भी अल्लाह तो खिदमत फरमा। अल्लाह अतराफ़ के जो मदारिस हैं और दूर दराज जो मदारिस हैं उन सब मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़कर निकले, अल्लाह आज जो है दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तो उनको बेइंतहा कबूल फरमा, उनको अजर अज़ीम अता फरमा, उनको और ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह उनके साथ तो अल्लाह रहम व करम का मामला फरमा। अल्लाह इस सिलसिले में जिन्होंने भी जो ताउन किया है और ज़मीन देने में हाजी जानी मियाँ साहब, हाजी शेख मदार साहब ने ताउन किया है, और हमारे बड़े इससे पहले जिन्होंने भी हिस्सा लिया, चाहे वो हाजी ग़ुलाम गौस साहब हो, बशीर मोल साहब हो, और इस तरह जो है अल्लाह लतीफ़ साहब, मसूद साहब जो है बाबा हैं, उन तमाम को भी तो अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह उनके ख़बर को तू नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह आज ये 50 साल इजलास कामयाब बनाने में हमारे जितने 30-40 गाँव वालों ने और हमारे अपना ख़दीम वालों ने अल्लाह ताउन किया है, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। हमारे कोदार के अहबाब भी जो खुशदिली के साथ अल्लाह जो इखलास के साथ किसी को पता ना चले ऐसे भी चंद अहबाब ने ताउन किया है, उनके ताउन को कबूल फरमा। इस जलसे की कामयाबी के सिलसिले में जिन अहबाब ने भी जिन बच्चों ने भी अपना खदीम वालों ने भी जो भी कोशिश किए हैं उनकी कोशिशों को कबूल फरमा कर उनके साथ तो रहम करम का मामला फरमा, उनके ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उनके बच्चों में अल्लाह हिफाजत का मामला फरमा, उनको उनकी कमाई में तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, ख़ास तौर पर माँ जो कैंसर में है, इस तरह और एक जो है खातून जिनके बारे में जो कहा है, और जो दीगर उम्मीद रखते हैं उन तमाम को अल्लाह बीमारी को शिफाए कामिल अता फरमा। बहुत से बीमार वालों ने जो है ख्वाहिश की है, अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमा। बेशक बीमार देना तेरा काम है, सेहत देना भी तू ही है, अल्लाह इज़्ज़त देना तू ही है, ज़िल्लत करना तू ही है, अमीरी बनाना तेरे हाथ में है, गरीबी बनाना हाथ में है। अल्लाह तू जिसको चाहता है
ऐ अल्लाह इस जलसे के जो भी ऐ अल्लाह तेरे हाथ में है, इन तमाम को तो है तू कबूल फरमा, और इस जलसे के मुआविन मदद करने वालों को भी जो भी जो है दामे दिन में सुखन है और कोशिशें किए उन तमाम को कबूल फरमा कर उनको अजर अज़ीम अता फरमा। हमारी दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल मंजूर फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला। अच्छा देरी क्यों हुई है, मैं वो देरी इसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि जो है बहुत जल्द 10 बजे तक ख़त्म करने का था, आधा घंटा देर हुआ है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 50 years annual function. Today I want to talk about the importance of knowledge in both Islam and world life, means deen and dunya. Islamic knowledge helps us to understand the teaching of Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When we learn about Quran and Hadith, we can become. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that seeking is obligatory upon every Muslim. So let's always try to learn, whether it's from the Quran or school books. It will help us be good Muslim and successful in life. Thank you. कदीम का भी मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और इसी तरह इस कोदाड़ वालों का भी, नौजवानों का और बड़ों का, बड़े जो हजरात थे उन लोगों की सरपरस्ती मुस्तकिल चल रही थी, उनकी हौसला अफजाई हमारे साथ रही, और उनके अलावा यहाँ इलाके के नौजवान, उनका भी बहुत बड़ा ताउन रहा, मैं उनका भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और इसी तरह आए हुए तमाम मेहमानों का भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ। इस इजलास में अज़ इब्तिदा ता इंतहा जो भी अहबाब हमारा ताउन किए उनका भी मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और मीडिया यूट्यूब वालों का भी बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आप के ज़रिए से हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा किताब का है बेचने का ऐलान करके बच्चियों और एक ज़रूरी ऐलान जैसे दोपहर में भी किया गया था, मौला मस्तान अलहाज जनाब मुस्तान साहब की किताबें तेलुगु में माशाल्लाह बहुत अहम किताबें हैं, दीनी मालूमात पर मुश्तमिल, जाते हुए ज़रूर लेकर जाएं। और रमज़ान के मुताल्लिक़ आने वाला रमज़ान का महीना, रमज़ान कैसे गुजारें, इसके ताल्लुक़ से दुआएं और रोज़े के मसाइल, तरावी वग़ैरह, सहर इफ्तार के मस्जिद के सामने रखी हुई हैं। तेलुगु और इंग्लिश की ज़ुबान में भी दीनियात किताबें मौजूद हैं, जाते हुए ज़रूर लेकर जाएँ, चूँकि रमज़ान की आमद भी है, सही रहबरी भी हो जाएगी। तेलुगु इलाक़ा जो जानने वाला है वो तेलुगु किताब ज़रूर लेकर जाए, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम के सिलसिले पर अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर रियायती कीमत भी रखी गई है। आप हजरात जाते हुए जो हजरात जा रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो ज़रूर खाना तनावुल फरमा कर जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। अच्छा, सना कॉलेज की जानिब से मोहतरम जनाब नजीद साहब ने उनके फ़र्जन को शालपोशी करने के लिए भेजा है, हज़रत मौलाना को वालिद मोहतरम को। बहरहाल नौमान साहब बड़े मौलाना की शालपोशी करेंगे। अब्बा बैठिए। हाँ रे बाजान भाई, डिवीज़न मुस्लिम प्रेसिडेंट बाजान भाई कहाँ है? माशाल्लाह इस इजलास में बाज़ नौजवान जैसे जगियापेट से और रघुनाथ पालम से और इसी तरह जरी पोतुलगुड़े से भी
कुछ नौजवान यहाँ आकर ख़िदमत करे, मैं उनका भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ। इसी तरह कोदाड़ के भी नौजवानों का भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ। चाहे अबनाए क़दीम हो या मदरसे के अमला हो, चाहे दूसरे इलाके से आए, जितना भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तेरी नहीं मिसाल कोई तू है बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरी नहीं मिसाल कोई तू है बेमिसाल, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई तू है बेमिसाल। आए रब्बे ज़िल जलाल, आए रब्बे ज़िल जलाल, आए रब्बे ज़िल जलाल, आए रब्बे ज़िल जलाल। ज़र्रे को